सीरीज में आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे एपी, ठीक है, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो पहले आप एपी का बेसिक्स वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो एपी क्या होती है, जिसकी फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो गैप होता है, जैसे मानो 2 का गैप है, तो ये गैप हर बार क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको एपी बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसे 3 लिखते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। पीछे वाली में से आगे वाले को कहीं पे भी माइनस कर दो, जैसे 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए जो है फर्स्ट टर्म होती है, डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है हमारा। इसके अलावा इसके अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक एस एन होता है एन बाय 2 प्लस एन माइनस 1 डी। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है हमारा, कितनी भी टर्म्स का सम निकालने का। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को यूज़ करके आप आगे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेके 2001 के बीच में ऑड नंबर चाहिए मुझे। तो ऑड नंबर तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, पहले 1 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। अब ये चलता रहेगा। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 1999, फिर 2001 ही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो अब हमको क्या है कि ये पता करना है, इन सब का सम चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला और होता है लास्ट टर्म वाला, ठीक है, चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या होता है, उसके लिए क्या है, नेसेसरीली एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। तो हम इसीलिए उससे ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि ये 2001 कौन से नंबर पे आता है। तो ए एन लिख दिया 2001, यानी 2001 किसी नंबर पे आता है, वो नंबर पता करो कौन से नंबर पे आ रहा है ये, ताकि हम उसका एस एन निकाल दें। तो यहाँ से मेरा ए की वैल्यू 1 है मेरी, और डी की वैल्यू मेरी 3 माइनस 1 यानी 2 है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया, 2001। ए की वैल्यू 1, एन मुझे नहीं पता, डी की वैल्यू 2। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, ये 2001 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, ये मेरा हो जाएगा 2000। यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2000 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1000। यहाँ से एन मेरा आ जाएगा 1000 प्लस 1, माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो एन इज़ 1001। यानी कि इस एपी में मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 1001 नंबर है। अब मैं क्या करूँगा, एस एन का जो फॉर्मूला है हमारा, एन बाय 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास करने के लिए है भी नहीं है। तो 1001 टर्म का सम निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको यह है कि कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1001/2, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो 1 प्लस 1000 बच जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो जाएगा 1001 गुना में 1000, हाँ, इसे मल्टीप्लाई करके 100, 200, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सम आ गया कितने टर्म्स का, 1001 टर्म्स का, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब सारी काउंटिंग, है ना, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 एंड 1000 के बीच में तो सबसे पहले तो 101 नंबर होता है, फिर 102 होता है, फिर 103 होता है। तो ये तो पूरी काउंटिंग है, कहाँ तक, 1000 तक, यानी 999 तक। बिटवीन है ना, तो बिटवीन मतलब ये दोनों नहीं लेंगे। लेकिन इनके बीच में मुझे सिर्फ वही नंबर चाहिए विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो अगर इसमें से मैं 5 के मल्टीपल्स निकाल लूँ, यानी कि जो 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर 115 होगा अगला, और लास्ट मल्टीपल मेरा 995 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास नंबर्स हैं कितने। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि मेरा ये जो 995 है, ये कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए हो गया 105, और यहाँ से मेरी डी की वैल्यू जाती है 110 माइनस 105, यानी कि डी की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से पहले मैं निकाल लेता हूँ कि मैं ये कौन से नंबर पे आता है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरा, 995। ए की वैल्यू मेरी 105, एन मुझे नहीं पता, डी की वैल्यू मेरी 5। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 की वैल्यू मेरी आती है 995 माइनस 105, हो जाएगा 890, है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, यहाँ से एन माइनस 1 हो जाएगा 890 डिवाइड बाई 5,
सो n माइनस वन इज इक्वल टू 178, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n विल बी 178 प्लस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 179 आ गई, ठीक है। n 179 आ गया, यानी कि इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, 179 नंबर्स हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, 179 नंबर का सम निकाल दूंगा, Sn। भाई Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को लेकिन कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 179 का। तो सम ऑफ 179 कितना हो जाएगा, 179/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मेरी 105 है, प्लस n 179 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू मेरी कितनी है, d मेरा 5 था, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 179 डिवाइड बाय 2, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 105 इधर से, या अभी 2 बाद में कॉमन लेंगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 105 प्लस हो जाएगा 178 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 कॉमन लेके क्या ना कट जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। डिवाइड बाय 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर बचेगा 105 प्लस यहाँ से 2 आएगा, तो 2 9 ज़ा 18, और सॉरी 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 89 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, आएगा 179 मल्टीप्लाई 105 प्लस 5 9 ज़ा 45, 4 8 चौक 32 और 4 36, 365 हो गया ये। तो ये जाएगा 179 मल्टीप्लाई बाय 400, सॉरी गड़बड़ हो रही है कुछ, 445, ये 5 9 ज़ा 45, 4 5 445 आएगा, है ना। सो दिस विल बी 550, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है हमारा 98450, ठीक है। तो सम ऑफ 179 टर्म्स हमारा इतना हो जाता है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 मतलब a की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई, 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब अगली 5 टर्म्स के सम का 1/4 है ना। ध्यान से समझेंगे, सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी सम ऑफ 5 to 10 टर्म्स, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो बताओ कि उसकी 20th टर्म माइनस 112 होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, कि जो ये ना S5 से 10 टर्म है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया S10 माइनस S5। S10 में 10 का सम आ गया शुरू से, और S5 में शुरू से 5 का सम आ गया, तो अगर मैं इसमें से हटा दूं तो 5 से 10 का सम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पे टेक्निकल बात है समझने वाली, कि मैंने 5 से 10 देखो, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना S10, वो हमें शुरू से 10 का सम देता है। तो इससे मेरी शुरू से 10 का सम आ गया, इससे मेरी शुरू से 5 का सम आ गया, और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ 5 से 10 के बीच का सम आ जाता है। तो कभी भी बीच का सम निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, आगे हो जाएगा S5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 उधर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। ये S5 यहाँ के देखो, S और 5 एक जैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, S5 इधर आ जाएगा, तो 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10, ठीक है। यानी यहाँ से हो जाएगा 5S5 इज इक्वल टू S10, ठीक। अब इसको आगे ले जाते हैं यहाँ पे, तो S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 2a प्लस 4d, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ से S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 2a प्लस 9d, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 हमें गिवन थी, d हमें नहीं पता, 10 ऐसे यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, प्लस 9d हमें नहीं पता, ये भी काट दो, 5 सा और 5 2 सा, तो जाएगा 5 गुना में 4 प्लस 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9d, जाएगा 20 प्लस 20d बराबर 8 प्लस 18d। यहाँ से 20d, d की वैल्यू आ गई। तो देखो जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको यूज करो, आंसर अपने आप आएगा। 2d की वैल्यू क्या आ गई, -12, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, d आ गया। लेकिन हमसे तो d नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है,
कि 20th टर्म बताओ कि -112 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 20th टर्म निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इसकी अब 20th टर्म निकाल देते हैं। तो A20 क्या हो जाएगा, A + 19D 20th टर्म। A की वैल्यू क्या है मेरी, A की वैल्यू है 2 और 19 × D क्या है -6, तो दिस इज 2 - 6 9 54 और 6 और 5 11, तो आंसर इज -112। तो हमारी 20th टर्म -112 आ गई। ठीक है, ऑफ एपी की बना, तो सबसे पहले तो एपी अगर दे रखी है तो यहाँ से ए और डी निकाल लो। यहाँ से मेरे ए की वैल्यू क्या होगी -6 और डी क्या होगी -11/2 को मैं -5.5 भी लिख सकता हूँ ना, 5.5, तो -5.5 -6, तो -5.5 + 6, आंसर आ गया 0.5। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ -25, यानी कुछ टर्म्स का सम -25 है, n नहीं पता मुझे तो n निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। n/2 2a + n - 1 × d क्या है मेरा, -25 है। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n निकालना है हमको। a की वैल्यू -6 और d की वैल्यू 0.5। ठीक है, -25, यहाँ से n/2 हो जाएगा -12 + 0.5 n - 0.5 = -25। ये 2 को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -12 और माइनस हो जाएगा -12.5 + 0.5 n = -50 हो गया। 25 से 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा हमारा फर्दर। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले जाते हैं, है ना, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 10 को नीचे लेके 10 उधर ले जाके 100 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -125 n + 5n² = -500 हो जाएगा, है ना। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 25n - n² माइनस कॉमन ले लिया, +n² = -500। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फाइनली क्या बन जाएगी, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, कि n² + 25n = 100। 100 को इधर ले आओ, n² + 25n - 100 = 0। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 100 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करेंगे, बीच के और ऐड करके 25 आना चाहिए। तो 100 के फैक्टर क्या बनेंगे, 100 के फैक्टर बन जाए, ये हो जाएगा 20 और 5 है ना, तो n² + 20n, सॉरी 25 और 20 और नेगेटिव, एक मिनट, साइन में गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ यहाँ पे साइन में गड़बड़ होगी ना, गलती हो गई। ये प्लस रहेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, यह माइनस रहेगा, है ना। तो यहाँ से इसे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा n² - 25n + 100। अभी बोलूँ फैक्टर के में क्यों टकराए, गलती हो गई थी, है ना। तो हो जाएगा n² - 20n - 5n + 100 = 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n - 20, -5 कॉमन लिया तो भी n - 20। अब यहाँ से n - 20 कॉमन आएगा तो बचेगा n - 5 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 आती है, मतलब उनमें से कोई एक 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो n की वैल्यू 5 भी आ गई और n की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई, तो हमारे दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, तो n = 20 और 5 दोनों आंसर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q, pth टर्म की वैल्यू 1/q है, qth टर्म की वैल्यू 1/p है। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, बस इसमें क्या नंबर ना होके अल्फ़ाबेट्स हैं। तो pth टर्म मतलब AP, pth टर्म क्या है, 1/q है। तो ध्यान से देखेंगे इसको ना, q और p को ना कैपिटल लिख लेता हूँ मैं हर जगह अपनी आसान लिखने के लिए, है ना। AP = 1/q मान लिया मैंने, यानी pth टर्म। तो यहाँ से pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + p - 1 × d क्या हो गया, 1/q हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये इसमें इसी रहने देते हैं ना। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, साथ में दूसरी बात ये बोल रहा है कि qth टर्म,
यानी ए क्यू, क्यू टर्म क्या है 1/p है, तो क्यू टर्म हमारा क्या हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज 1/p, है ना। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मदद से क्या निकालता हूँ मैं, इन दोनों को यूज़ करके मैं वो निकालता हूँ, ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 from 2, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज 1/q और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज 1/p, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दो तो a से माइनस हो गया, ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। यहाँ से d कॉमन, इसमें भी d था सॉरी, है ना। यहाँ से d कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट में लेके, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं एलसीएम ले लूँ तो p माइनस क्यू बाई पी क्यू हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से d की वैल्यू हो गई हमारी, d इज p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाई पी क्यू। ये p माइनस पी क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरी d की वैल्यू आ जाएगी 1/pq, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कि मेरी d की वैल्यू क्या हो गई 1/pq आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं a निकालता हूँ। a निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं पुट करता हूँ इसको यहाँ पे, पुट d इन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो इसको, मैं सेकंड में डाल देता हूँ d को, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। यहाँ से मैं a निकालना है मुझे ना, तो इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो a इज इक्वल टू, पूरे को वहाँ ले जाऊँगा तो 1/p माइनस q माइनस 1 डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, तो हो जाएगा q माइनस p मल्टीप्लाई बाई q माइनस 1, ठीक है। पी क्यू एलसीएम आया, यहाँ पे q हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो p नहीं आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो दिस इज q माइनस 1, है ना। फिर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई पी क्यू, तो q से q कैंसिल, ठीक है। तो आंसर इज 1/pq। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, चलो ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, है ना, पी क्यू टर्म्स का सम निकालो। तो हमको क्या निकालना है, बेसिकली इसमें एस पी क्यू निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एस पी क्यू। तो यहाँ से एस पी क्यू निकाल देते हैं, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सम ऑफ पी क्यू टर्म्स किसके बराबर हो जाएगा, n/2 यानी पी क्यू बाई 2, 2a प्लस n-1 यानी पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। अब हम a और d की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, ये हमारा a था, तो दिस इज पी क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पी क्यू क्या हो गया, a क्या हो गया 1/pq प्लस ये पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या हो गई 1/pq, ठीक है। तो इसके बाद अब पी क्यू बाई 2, ये हो जाएगा 2/pq प्लस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई होकर ये 1 हो जाएगा, माइनस दिस विल बी 1/pq, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से पी क्यू बाई 2, तो ये पी क्यू अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो दिस इज 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ठीक। इस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी पी क्यू प्लस 1/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यही था क्या, पी क्यू प्लस 1/2, ठीक है। यही प्रूफ करना था, हमारा आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर, ये 2 नहीं है यहाँ पे ना, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी दी है, तो एपी से सबसे पहले ए निकाल लो। ये मेरा क्या आ गया 25, फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, फर्स्ट टर्म 25, और मेरा डी क्या हो गया 22 माइनस 25 यानी -3, ठीक है। अब एस एन दिया हुआ है 116, मेरे को क्या दिया है, एस एन बराबर 116 दिया है। तो बताओ लास्ट टर्म क्या है, तो पहले मैं निकालता हूँ कि कितनी टर्म्स का सम है, जो भी मुझे गिवन है उसको यूज करते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी मेरी 116 होगी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से n नहीं पता मुझे, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो गई मेरी 25 ऊपर है,
n-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -3, 116। इसे सिंपली 116 उधर जाके मल्टीप्लाई हो, क्योंकि 2 तो कॉमन आएगा नहीं, तो n ये हो जाएगा 50 माइनस 3n प्लस 3 बराबर ही हो जाएगा 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3, 232 हो जाएगा। ठीक है, जब ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 50 और 3 हो जाएगा 53 माइनस 3n बराबर 232। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 53 माइनस 3n स्क्वायर बराबर 232। दिस विल बी 3n स्क्वायर, 53n होगा ये ना, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। अब ये मेरी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मिडिल टर्म्स लेते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसके फैक्टर्स मेरे क्या हो जाएंगे, 53 और 232 के फैक्टर हो जाएंगे 24n माइनस और माइनस 29n। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आएगा 3n, तो ये बचेगा n-8, और यहाँ से -29 कॉमन आके ये n-8 बचेगा। अब 3 यहाँ से n-8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ आएगा ये 3n-29 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है, मतलब या तो n-8 0 है या फिर 3n-29 0 है। यहाँ से n की वैल्यू आई 29/3, यहाँ से n की वैल्यू आई 8। ना 29/3 नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि n जो है सिर्फ कोई इंटीजर ही हो सकता है, इंटीजर के अलावा अगर कोई भी वैल्यू n में आएगी तो वो नहीं हो सकती। अब हमसे पूछा क्या गया, लास्ट टर्म बताओ। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जितनी भी टर्म्स है, ये n कितना था, 8 टर्म को प्लस किया है, तो यानी 8वीं टर्म लास्ट है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई, 8th टर्म है ना। तो और 8th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a + 7d। तो यहाँ से मैं 8 टर्म निकाल दूँ तो a की वैल्यू मेरी क्या है 25, और मेरी d की वैल्यू है -3, तो हो जाएगा 25 माइनस 21, यानी लास्ट टर्म मेरी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn निकालो जिसकी kth टर्म इज 5k + 1, है ना। ak की वैल्यू क्या दी हुई है, 5k + 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ak का मतलब क्या हो गया, a + k - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5k + 1। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसे, और ये हो जाएगा a + kd - d इज इक्वल टू 5k + 1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं k को कॉमन ले लूँ, हाँ अब इसे ना कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, ध्यान से समझें, अब कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ k के साथ क्या है 5, और यहाँ k के साथ क्या है d। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो देयरफॉर मेरी d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 5, है ना। ये थोड़ा अलग चीज़ है, नई चीज़ है, सीखनी है आपको, क्योंकि k कांस्टेंट नंबर है, k से कंपेयर कर दिया। और अगर मैं बाकी बची हुई चीज़ों को देखूं, तो बची हुई चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे क्या बच गया a - d, और यहाँ बचा 1, तो यहाँ से क्या होगा a - d किसके इक्वल है, 1 के। लेकिन d तो ऑलरेडी आ चुका है मेरा 5, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ हमने सीखी है यहाँ पे, कि कंपेयर करके कैसे हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। ये आगे हमें और भी जगह बहुत जगह काम आती है। तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज n/2। देखो एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बोली है कि a और d AP में अगर आपको आता है ना, तो आपको सब कुछ आता है, तो आप कैसे भी करके a और d ढूंढते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 6 और d की वैल्यू हो गई 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/2 हो जाएगा 12 + 5n - 5, है ना। सो दिस इज n/2, ये हो जाएगा 7 + 5n। दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी जितना Sn दिया हुआ है, Sn किसके बराबर है, इसको मैं p और q को कैपिटल लिख लेता हूँ ना, Pn + Qn²। ठीक, तो p और q कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस बताएं, d की वैल्यू बताएं, है ना। तो ये देखो, देखना कुछ वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पहले कंपेयर किया था। तो 2n n/2 2a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, Pn + Qn²। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा na + 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा n² d/2 - nd/2 इज इक्वल टू Pn + Qn², है ना। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख दूं यहाँ पे, किन दोनों को, इन दोनों को,
है ना, इसको मैं एन स्क्वायर डी बाई टू को अलग कर रहा हूँ प्लस एन ए माइनस एन डी बाई टू, है ना। अब इसमें n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस एन ए माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, देखो कैसे, ये एन स्क्वायर है और ये भी यहाँ पे एन स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये n है और ये n है, तो n को n से कंपेयर करेंगे और n स्क्वायर को n स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक तो एन स्क्वायर डी बाई टू किसके बराबर हो गया, क्यू एन स्क्वायर के, है ना, और यहाँ से n मल्टीप्लाई ए माइनस डी बाई टू किसके बराबर होना चाहिए, पी एन के। तो ये n से n कट जाएगा और यहाँ एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से मेरी d की वैल्यू क्या आती है, d की वैल्यू आ गई, d मेरा d अपॉन टू हो गया q, यहाँ से d की वैल्यू आ गई क्यू टू क्यू, डी की वैल्यू क्या आ गई, टू क्यू, है ना, यही पूछा है। लेकिन अगर ए भी पूछा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ये हमारा ए माइनस डी बाई, ये डी और क्यू एक तो एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, तो ए माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू पी हो गया, डी की वैल्यू डाल दें यहाँ से, ए माइनस टू क्यू बाई टू इज पी, तो टू से टू कैंसिल, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ डी पूछा है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें ए भी निकालने को बोला गया होता तो हम निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो अलग अलग एपी हैं आपकी बात, आर इन द रेशो दिस इज टू दिस, तो ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स एक एपी का और सम ऑफ एन टर्म्स दूसरे एपी का क्या है, 5n प्लस 4/9n+6, ये रेशो दी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों का n सेम है, दोनों का n सेम है, लेकिन a और d सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों का n सेम है लेकिन a और d सेम नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें ऊपर वाले में फॉर्मूला हम लगा देंगे n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी। ऊपर वाले को मैं कैपिटल ए और डी से लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ए पी अलग अलग है ना, और नीचे वाले को मैं स्मॉल ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी से लिखूंगा 9n+6, ठीक है, n बाई टू से n बाई टू कैंसिल, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम आगे, तो ये अब देखो, अब आगे ना टेक्निकल, ये एक स्टेप हो गया, एक ना टेक्निकल स्टेप है इसमें, चलो उससे पहले इसे करते हैं, टू ए प्लस ये कटने के बाद क्या हो जाए, एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू 5n/4 प्लस 9n/6, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल बात क्या है कि मेरे को किसकी रेशो चाहिए, आर इन द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ 18th टर्म, मेरे को 18th टर्म की रेशो बनानी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, ये ना आपको ना थोड़ा सा देखना होगा, अगर मैं n की वैल्यू को मैं 35 ले लूँ, n की वैल्यू को मैं 35 लूँ, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, 18 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 17d, है ना, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2a है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 34d, यानी ये भी इसी का फॉर्मूला है। तो इसको 2a प्लस 34d बनाने के लिए मेरे को n को क्या लेना पड़ेगा, 35, इसीलिए मैं n की वैल्यू को क्या डाल रहा हूँ, 35 डाल रहा हूँ इस इक्वेशन में। तो अगर मैं n की जगह 35 यूज करूँ तो हो जाएगा 2a प्लस 35 माइनस 1d डिवाइड बाय 2a प्लस 35 माइनस 1 स्मॉल d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 4 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2a प्लस 34d बाय 2a प्लस 34 स्मॉल d इज इक्वल टू 5 5 से 25, 175 प्लस 4 हो जाएगा, ये 5 9 से 45, 27 और 4 31 प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम हो जाएगा a प्लस 17d डिवाइड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, स्मॉल a प्लस 17d, 2 से 2 कैंसिल, तो 179 डिवाइड बाय 321, 3 to 1, ठीक है। तो मेरी रेशो क्या, तो ये क्या होगी, 17th टर्म होगी ना दोनों की, तो ये
एक एपी की 17 टर्म हो गई और ये दूसरी एपी की 17 टर्म हो गई, तो रेशो क्या आएगी 179/3 to 1। तो यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये है कि क्योंकि हमको 18th टर्म निकालनी थी, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है क्वेश्चन।